Good morning, everyone. So, yesterday we started exercise 9.1. Started means I gave you three questions in the homework. So, what are the questions? Question number 1, 4, and 5. Okay, so question number 2, 3, and 6 we will today do in the classwork. Okay, but today is the last day to submit your project and do the project in project notebook only. One student done it with in the other notebook. I will not accept it. I will give 0 marks if it is not done in the project notebook. Okay, fine. So what is question number 2 of exercise 9.1? Draw rough sketches of altitudes from A to BC for following triangles. The triangles are given to you. These figures are given to you in the book. ओके क्या करना है आपको? एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है? ए से, वर्टेक्स ए से उसकी ऑपोजिट साइड बीसी पे आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. वर्टेक्स ए से उसके ऑपोजिट साइड बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो ये आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. ठीक है. एल्टीट्यूड कल मैंने आपको बताया था 90 डिग्री एंगल होता है. जो 90 डिग्री एंगल वाली लाइन होती है वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे मीन्स परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. फाइन. सो I will draw an altitude from vertex A to BC and it is saying draw rough sketches. Rough sketches मतलब ऐसा नहीं कि आपने हाथ से ऐसी लाइन खींच दी. रफ का मतलब ये नहीं है कि you don't have to use the scale. You will use the scale to draw the line, but rough sketch का मतलब है कि आपको पूरा मेजर करके नहीं करना है. अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. 90 डिग्री क्या होता है आपको पता है अच्छे से? एक वर्टिकल लाइन खींची जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंड इट मेक्स 90 डिग्री एंगल. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बीसी दी हुई है क्योंकि बीसी पे एल्टीट्यूड बनाना है और वर्टेक्स ए से बनाना है. तो मैं सिर्फ एक वर्टिकली लाइन यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ इन दोनों के बीच में. एल्टीट्यूड में मिड पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है, ये आपको अच्छे से पता है. ठीक है. मिड पॉइंट देखा जाता है मीडियन में. फाइन. नाउ आई हैव ड्रॉन द एल्टीट्यूड एंड आई एम giving the name of this point D. This is point D. Okay, so AD is the altitude from A to BC. AD क्या है? एल्टीट्यूड है वर्टेक्स A से BC पे. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC इज इक्वल्स टू AD. और आप यहाँ पे 90 डिग्री एंगल का जो मार्क होता है रेक्टेंगल का वो भी बना सकते हैं टू शो द एल्टीट्यूड इन द डायग्राम. ओके, सो AD इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A to BC. एल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री एंगल. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में ही. आपको ए से बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो ए से बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. तो ए सी जो है वो बीसी पे एल्टीट्यूड है. इसमें एल्टीट्यूड ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा और वो 90 डिग्री एंगल ये आपको गिवन है. शेप से ही देख सकते हो आप. दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो ए से बीसी पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ए से बीसी पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन यही है एसी. अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी तो वो एसी के ऊपर ही आएगी. ठीक है. सो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी इज इक्वल्स टू एसी. फाइन. आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम यू स्टूडेंट्स. थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये फिगर आपको बना हुआ है, दिया हुआ है. कल मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बाहर बनता है. एल्टीट्यूड विल बी ड्रॉन आउटसाइड. बाहर क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए अगर मैं ए से बीसी साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी तो वो अंदर तो आएगा नहीं. इट विल नॉट बी इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, इट विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. सो उसके लिए मुझे बीसी साइड जो है उसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है किसी ट्राइंगल में. सो उसमें उस पे मैंने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वो एक्सटेंडेड साइड पे ही ड्रॉ किया था. तो ये एक्सटेंडेड साइड है बीसी की. दिस वन, दिस डॉटेड साइड इज द एक्सटेंडेड साइड. एंड ए से अब मैं वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड. ये एल्टीट्यूड हो गया और इसका नेम मैंने रख दिया एपी.
Okay, and this is the symbol for 90-degree angle. Fine. So AP is the altitude from vertex A to the extended BC side. Altitude from A to BC is AP. Okay, so this is the outside of the triangle in the case of obtuse angle triangle. Fine. Now question 3 क्या है? Draw rough sketches. Draw rough sketches of medians from A to BC for the following triangles. ये triangles आपको names दिए हुए हैं क्वेश्चन 3 में, इनके figures बने हुए नहीं है, तो फिगर आप पहले बनाएंगे और उसके बाद में मीडियंस ड्रॉ करेंगे. मीडियन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, वर्टेक्स को जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करता है, इट इज कॉल्ड मीडियन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग an acute angle triangle. Now can you tell me what is acute angle triangle? I told you yesterday. So I am drawing it. The angle in which all the angles are acute is called acute angle triangle. किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो. I have drawn this acute angle triangle. You can see all the three angles are acute, less than 90 degree, and I am naming it as ABC. मैं ABC नेम क्यों रख रही हूँ इसका? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वर्टेक्स A से ऑपोजिट साइड BC पे मीडियन ड्रॉ करना है, इसलिए आई एम नेमिंग इट एज ABC. नाउ इसको मेजर करके देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है. आफ्टर दैट दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, तो इसके बिल्कुल मिडिल में 3 सेंटीमीटर पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया. मैं बिल्कुल मिडिल में पॉइंट क्यों ड्रॉ कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मिड पॉइंट चाहिए साइड BC का. साइड BC यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर और उसका मिड पॉइंट है यहाँ 3 सेंटीमीटर पे. ठीक है, मेजर करके लगा दिया. अब वर्टेक्स A को आपको इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है, सो ये हो जाएगा मीडियन. ठीक है, एंड द मिड पॉइंट इज D. मैंने इस मिड पॉइंट का नेम दे दिया है D. ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ BC, साइड BC का मिड पॉइंट क्या है? D. एंड मीडियन फ्रॉम A टू BC, A से BC पे मीडियन क्या होगा? A वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट D से हम ज्वाइन करेंगे, देन AD विल बी द मीडियन. इस तरीके से मीडियन ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे मैं देखिए 5 सेंटीमीटर का ले रही हूँ लाइन सेगमेंट. 5 सेंटीमीटर है. ये 90 डिग्री एंगल के लिए एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ बनाई. ये 90 डिग्री एंगल हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है. एंड नाउ जॉइन दीज ओपन एजेस ऑफ टू साइड्स, देन इट विल बी अ ट्राइंगल. आई एम नेमिंग इट एज अगेन ABC, क्योंकि A से BC पे आपको ड्रॉ करना है मीडियन. नाउ this is 5 centimeter, so I have to take just a point in the center of this side. तो 2.5 इसका हाफ होगा. सो 2.5 पे जो एक ये डॉट ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC. नाउ आई विल जॉइन दिस मिड पॉइंट टू द वर्टेक्स A like this, and I am naming this point as P. ये P जो है BC का मिड पॉइंट है, तो AP क्या हो जाएगा? मीडियन. वर्टेक्स को मैंने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, सो AP विल बी द मीडियन. सो मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC इज AP. ओके, नाउ थर्ड इज obtuse angle triangle. What is obtuse angle triangle, students? Yes, in which only one angle is more than 90 degree and less than 180 degree. So I am making first of all the obtuse angle triangle, and I am taking the line segment 7 centimeter long. 7 सेंटीमीटर. ये मैं आपके सामने ड्रॉ करके इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से आप सीख जाओगे कि किस तरीके से ट्राइंगल बनाना है, किस तरीके से मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं. यस, व्हाट हैपेंड? Turn off the speaker if you don't have any problem. Okay,
सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दिस इज अगेन ए बी सी। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है मोर देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है। तो मैंने पॉइंट सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है, दिस वन, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ ये मैंने कितना किया है, 7 सेंटीमीटर की मैंने साइड बीसी ड्रॉ की है। तो मीडियन के लिए आई मस्ट नो इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाऊंगी मैं, और 7 का हाफ होता है 3.5। सो एट 3.5 आई विल ड्रॉ द पॉइंट। ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया 3.5 सेंटीमीटर पे। सो दिस इज द मिड पॉइंट एंड आई एम नेमिंग इट एज ओ। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। अब इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स ए से मैं ज्वाइन कर देती हूँ, देन ए ओ विल बी द मीडियन ऑन बी सी। बी सी साइड पे वर्टेक्स ए से मीडियन हो जाएगा ए ओ। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ BC इज O एंड मीडियन फ्रॉम A टू BC इज AO। इस तरीके से आपको मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। एंड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स ऑन द लेफ्ट ब्लैंक पेज। और बिना डायग्राम्स के आप लोग वर्क सेंड नहीं करेंगे मुझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आंसर लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ ही नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच फिगर। सो दीज फिगर्स और ट्राइंगल्स आर गिवन टू यू। एक्स इसमें मार्क किया हुआ है, कौन सा एंगल है, उस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जब मैंने आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल बताया था, कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। When I told you the classification of the triangle on the basis of sides, I told you one type of that triangle is isosceles triangle in which two sides are equal to each other। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ओके, सो दैट प्रॉपर्टी वी विल यूज हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। फाइन, so first of all you can see in the A part triangle ABC is given to you। triangle ABC दिया हुआ है आपको, ठीक है। then angle B is given 70 degree and angle C is given x। और ये क्या है, what are these symbols, what are these marks। ये जो सिंगल कट लगे हुए हैं क्या है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है इनकी इस डायग्राम में, ये जो सिंगल कट है ये क्या शो कर रहे हैं। Yes, very good, Janvi. They are showing that sides AB and AC are equal to each other. Okay? All sides are equal नहीं? Note, नमिता ये चीज नहीं है, all sides equal नहीं होंगी। ये जो सिंगल कट है, नहीं ये मिड पॉइंट भी शो नहीं कर रहा है होमेश। ये मिड पॉइंट जो है, सॉरी ये जो सिंगल कट है ये शो कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ दो ही साइड्स पे बना हुआ है, कि ए बी और ए सी ओनली इन टू साइड्स पे ये सिंगल कट बना हुआ है। तो इस सिंगल कट का मतलब ये है कि ए बी और ए सी जो है साइड्स आपस में दोनों इक्वल है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेंथ नहीं लिखी होती है साइड्स की। मान लीजिए इन दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि AB इक्वल्स टू AC बिकॉज देयर लेंथ्स आर सेम। बट इन दिस फिगर लेंथ्स आर नॉट गिवन टू यू, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड्स इक्वल है। जिस कंडीशन में लेंथ्स नहीं दी होती है उस कंडीशन में सिंबल्स दिए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पे ये मार्क है सिंगल कट, दोनों सेम मार्क है बिल्कुल, और सेम मार्क है दोनों साइड्स पे, इसका मतलब इनकी लेंथ्स भी सेम है। लेंथ सेम होगी तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC। वो सिंगल कट के प्लेस पे हो सकता है क्वेश्चन में आपको दोनों साइड्स पे डबल मार्क भी दिया हुआ होता, ठीक है।